नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। नगर निगम में कौन जीता, नगर पालिका में कौन जीता, नगर पंचायत में कौन जीता, ये अब सब जनता के सामने है। निर्दलीय अच्छी खासी संख्या में नगर पालिका और नगर पंचायत में जीते हैं। अध्यक्ष भी बने हैं, सभासद भी बने हैं, खूब अच्छी खासी संख्या में है। अब चुनाव परिणाम आने के बाद निर्दलियों की राजनीति करवट बदलने लग गई है। निर्दलियों को अपना बहुत नजदीक बताना, निर्दलियों को अपने से संबंधित बताना और निर्दलियों को अपने में शामिल करने के एक बेचैनी कई नेताओं में, कई राजनीतिक दलों में शुरू हो गई है। कुल मिलाकर चुनाव संपन्न होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अब राज्य के लोगों की नज़र जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते निकाय चुनाव में, वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का हो या नगर पंचायत का हो, लोगों की नज़र इस पर है कि निर्दलियों का अगला स्टेप क्या होगा। क्या निर्दलीय भी ऐसा गुनगुनाने लग जाएंगे कि हम तुम में समा जाएंगे। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। निकाय चुनाव के दौरान, निकाय चुनाव के कैंपेन में सत्ताधारी भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इस बात को खास तरीके से लोगों के सामने रखा कि निर्दलीय जीतेगा तो विकास कैसे होगा। लोगों को यह बात सत्ता पक्ष भाजपा ने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। कई लोग ने सत्ता पक्ष की मान भी ली, निर्दलीय मामूली अंतरों से चुनाव हारे, पर कई जगह पर निर्दलीय आम लोगों ने सरकार की ये बात नहीं सुनी और इस तर्क में लोगों ने कहा कि इस तर्क में बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है और निर्दलियों के पक्ष में मतदान किया। निर्दलीय अच्छी खासी संख्या में चुनाव जीत कर आ गए। कई निकायों में भाजपा के पास अध्यक्ष तो है, पर बोर्ड में एक भी सभासद भाजपा का नहीं है, सब निर्दलीय हैं। कहीं भाजपा का अध्यक्ष नहीं है, सभासद ठीक ठाक संख्या में है, तो कहीं भाजपा किसी बोर्ड के लिए भाजपा को सभासदों की दरकार है और कहीं अध्यक्ष की। यही वजह है कि यह माना जा रहा है, राजनीति के जानकार मानने लगे हैं कि निकाय चुनाव में अब निर्दलियों की जो राजनीति है वो करवट बदलती दिख रही है। कुछ निर्दलियों को विभिन्न राजनीतिक दल ये कह के बता रहे हैं कि वो उनके नजदीक है, पहले उनके दल में था, अब निर्दलीय है इसलिए हमारे साथ आ जाएगा। कहीं कुछ दल कुछ और प्रकार की प्रैक्टिस अपना रहे हैं। कुल मिलाकर अध्यक्षों और सभासदों तक ऑफर पहुंचने लगे भाई कि पार्टी में शामिल हो जाओ, एकजुट होकर रहेंगे। कुछ निर्दलियों ने दो टूक मना भी कर दिया है। हालांकि अभी ये कुछ नेताओं के, जिला स्तरीय नेताओं की तरफ से ये इस प्रकार की अप्रोच पहुंच रही है। कुछ निर्दलियों ने मना भी कर दिया, कुछ ने कह दिया भाई साहब आपसे दूर थोड़ना है। पूर्व में भी इस प्रकार की प्रैक्टिस होती रही है निर्दलियों के साथ। निर्दलीय बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों में शामिल होते रहे हैं, पर इस बार का जो निकाय चुनाव था वो कुछ हटकर था। लोगों ने बड़े दबाव के बावजूद निर्दलियों के पक्ष में मतदान किया। लोगों ने एक बड़ी नाराजगी के बाद निर्दलियों के पक्ष में मतदान किया। लोगों की भावनाएं क्या हैं, और अगर निर्दलीय पाला बदल देंगे, वो निर्दलीय ना होके दल के हो जाएंगे,
जिन लोगों ने वोट किया उनका भरोसा टूटेगा। ये बात अभी से लोग बोलने लगे हैं। और निर्दलीय जो उन्होंने जिताए हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो या पार्षद हो, उन तक ये संदेश आम लोग पहुंचाने लगे हैं कि भाई तुम्हें हमने वोट एक खास वजह से दिया था, तुम्हें उस खास वजह को आगे ले जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय जनता के ही रहेंगे या किसी राजनीतिक दल के हो जाएंगे। उत्तराखंड की राजनीति में एक अजीब सी बात है, लोग अपने लिए सांसद विधायक चुनते हैं, पर सांसद विधायक चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों के हो जाते हैं। वो आम आदमी के काम बहुत कम आते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विधायक सांसदों ने दल के साथ खड़े हुए, जनता के साथ खड़े नहीं हुए। यहां तक कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विधायकों को रिएक्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो क्या निर्दलीय लोगों की इस भावना की कद्र करेंगे या वो भी किसी दल में हो जाएंगे, या वो गुनगुनाने लगे हैं दलों के सामने कि हम तुम में समा जाएंगे।